नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो चलिए अपने 11 मिनट शो की शुरुआत करता हूं। आज के इस शो में बढ़िया से आपको मैं सब कुछ 11 कवर कराने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत कर रहा हूं। आज का सबसे पहला वर्ड आप सीखने जा रहे हैं, दैट इज अपना एक्सॉल्ट। एक्सेलिंग क्या वर्ड है अपने पास में? एक्सेलिंग। एक्सेलिंग का मतलब होता है किसी चीज को निकालना, किसी चीज को रिलीज करना, किसी चीज को छोड़ना। तो जब आप एक्सेल कर रहे हो, देखो एक्सेल बाहर निकालना और इनहेल यानी मेरे बच्चे अंदर लेना। जैसे आप बोलते हो ना विक्स इनहेलर, तो इनहेलर यानी कि आप उसे नाक में डालकर अंदर की तरफ सूंघ रहे हो, तो वो क्या हो गया बेटा? विक्स इनहेलर हो गया। तो एक्सेल मेरे बच्चे बाहर निकालना। तो इनहेल का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपका हो जाएगा साफ। इसका अपोजिट मेरे बच्चे एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेलिंग यानी कि जो बाहर निकालता, तो बाहर निकालने में क्या बोलेंगे बेटा? एमिटिंग। क्या बोलेंगे लाडली? आप बोलेंगे एमिटिंग। आपने बोला ठीक है सर, क्या बोला? एमिटिंग। चलो बाकी रेमिटिंग छोड़ना होता है, इंडिक्टिंग बेटा किसी पर ताना कसना होता है, इंडिक्टिंग है ना। और प्रिजर्विंग मेरे बच्चे किसी को बचाना होता है, किसी चीज को संभालना होता है। नेक्स्ट वर्ड आगे आपके सामने डिम्यूनिटिव। डिम्यूनिटिव, डिम्यूनिटिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा। अगर कोई भी चीज है वो बहुत छोटी है, खास करके कोई बिल्डिंग है, कोई कुत्ता है, कुछ भी XYZ है, वो बड़ा छोटा है, तो दैट इज मेरे बच्चे डिम्यूनिटिव यानी कि मिनीएच्योर। इसी को आपने क्या बोला? मिनीएच्योर। एनॉर्मस विशालकाय होता है। प्रोपेगेंडा, जो नेता लोग आपके मन में भ्रम फैलाते हैं, या कुछ भी कोई व्यक्ति आपको भ्रमित करने के लिए किसी साजिश का सहारा ले रहा, दैट इज आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? प्रोपेगेंडा। और डिस्टिंग्विश करना यानी मेरे बच्चे अलग करना। नेक्स्ट वर्ड आ गया ब्रेजन। इसकी ट्रिक बनाओ, बहरे राजन। क्या? ब्रेजन, बहरे राजन। अरे बहरे राजन है, राजन बहरे हैं यानी बेशर्म है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रेजन, ब्रेजन, बहरे राजन। तो ब्रेजन यानी मेरे बच्चे आपका क्या होगा? अनअशेम्ड। जिसको शर्म ना पड़ता, शर्म ना हो, दैट इज मेरे बच्चे ब्रेजन। ठीक है। मोडेस्ट, मामूली भी होता है, विनम्र भी होता है। शाई बेटा शर्मीला होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कोय बोलते हैं। इसी को आप मेरे बच्चे क्या बोल देते हैं? डिफिडेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? इसी को आप डिफिडेंट भी बोल देते हैं। और अशेम्ड यानी मेरे बच्चे जो शर्म करता हो, शर्मिंदगी से जो एक तरह से डूबा हुआ, दैट इज अशेम्ड। चलो नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल अप्रचलित हो गई, जिसको प्रचलन से बाहर कर दिया गया, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या? डिफंक्ट। ठीक है, प्रचलन से जो बाहर हो गई चीजें, दैट इज डिफंक्ट। तो जो चीज प्रचलन से बाहर हो गई, दैट इज वो ऑब्सोलेट हो गई। ठीक है भाई। एंशिएंट, प्राचीन होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? एंटीक बोलते हो। आपने बोला हाँ सर, इसी को हम एंटीक बोलते हैं। कॉन्टेम्परेरी, समकालीन होता है। और प्रोमिनेंट बहुत ज्यादा फेमस होता है। प्रोमिनेंट क्या होता है? फेमस होता है, रिनाउंड होता है ना। प्रोमिनेंट क्या होता है? फेमस होता है, रिनाउंड होता है। इसी प्रकार से कॉन्स्पिशियस, क्या वर्ड है? कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है एकदम बिल्कुल जो सुस्पष्ट है, सबके सामने एकदम बिल्कुल बढ़िया से कोई चीज दिख रही है, दैट मींस इट इज कॉन्स्पिशियस, बिल्कुल एकदम सुस्पष्ट। तो सुस्पष्ट को आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियस बोलेंगे भाई। देखो इफेक्टिव, कारगर होता है। अननोटिशिएबल, जिस पर नोटिस ना कर रहा हो कोई भी। और आपका ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, बिल्कुल भी पारदर्शी अगर कोई चीज नहीं वो ओपेक है। इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा लाडले? ट्रांसपेरेंट। इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड यानी एंटीक वाली वर्ड पर आ गए। एंटीक्वेटेड यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बड़ी प्राचीन है और पुरातत्व चीजों से जुड़ी हुई है, दैट इज आपका एंटीक्वेटेड। तो अगर कोई भी चीज है बेटा वो इतिहास से जुड़ी हुई है, दैट इज वो एंटीक्वेटेड। पुरानी, तो पुरानी है तो बेटे बेटवा क्या हो गई? वो अपने आप में आउटडेटेड हो गई। भाई कोई भी चीज जो ज्यादा ही पुरानी है वो प्रचलन से बाहर हो गई, और प्रचलन से बाहर हो गई तो बेटा क्या हो गई? वो आपकी आउटडेटेड हो गई। भाई करंट बिल्कुल लेटेस्ट होता है, न्यू होता है, और अपडेटेड तो बच्चे तीनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हो गए। आगे आपको लेकर के चलता हूं। द वर्ड इज अवर एडल्टरेटेड। द वर्ड इज मेरे बच्चे एडल्टरेटेड। इस वर्ड को याद रखना, यहां से वर्ड निकलता है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है लाडले मिलावट करना। क्या होता है मेरे बच्चे? मिलावट करना। और एडल्टरेटेड यानी मेरे बच्चे मिलावटी, जिसमें ऑलरेडी मिलावट हो चुकी है, वही क्या है? वो है एडल्टरेटेड। तो अगर कोई चीज मिलावट से भरी हुई है और उसमें मिलावट हो रखी है, तो इसका मतलब वो कैसी है मेरे बच्चे? वो कॉन्टामिनेटेड है, यानी मिश्रित है, जिसमें कि प्रदूषण हो रखा है, दैट इज आपका कॉन्टामिनेटेड। क्या हो जाएगा आपका? कॉन्टामिनेटेड यानी कि प्रदूषित। क्या हो जाएगा लाडले? आपका प्रदूषित। स्पाइसी, मसालेदार होता है। लस्केवियस, चटपटा होता है। और डैम्प मेरे बच्चे गीला होता है। तो कॉन्टामिनेटेड यानी प्रदूषित, जिसके अंदर प्रदूषण चला गया, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल चले गए, तो वो क्या? एडल्टरेटेड। आपने एक वर्ड सुना होगा अडल्टरी। अडल्टरी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि अवैध संबंध। जब एक शादीशुदा महिला या पुरुष किसी पर नारी या पर पुरुष से संबंध बनाता है तो वो अडल्टरी कहलाया जाता है। और अडल्टरेशन यानी मिलावट है ना, और अडल्टरेटेड जो मिलावटी है, ऑलरेडी उसमें मिलावट हो रखी है। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूँ, वॉर्न। वॉर्न का मतलब होगा जो आपने बहुत ज्यादा पहना हुआ है, दैट इज आपका वॉर्न, है ना। कोई भी एक ऐसा कपड़ा जो आपने पहन पहन के घिस दिया, दैट इज मेरे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? डेलापिडेटेड। क्या हो जाएगा आपका? डेलापिडेटेड।
डिलापिडेटेड यानी बहुत पुराना, जीर्ण। डिलापिडेटेड का मतलब होता है जीर्ण। लिख लो इस वर्ड को, डिलापिडेटेड यानी कि जीर्ण, बहुत ज्यादा घिसा पिटा, ओवरली वॉर्न, है ना। पेन पहन के आपने घिस दिया, उसके रंग निकल गया, उसको जहां तहां से उसकी सिलाई हट गई, तो वो आपका होगा मेरे बच्चे डिलापिडेटेड। चलो नेक्स्ट वर्ड, डिलीमा दुविधा होती है, एनर्जेटिक जो बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ है, और डिम्यूनिटिव बहुत छोटा होता है। डिम्यूनिटिव क्या होता है लाडले, बहुत ज्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट वर्ड, मैजिकल। मैजिकल का मतलब होता है जादुई। मैजिकल का मतलब क्या होता है लाडले, जादुई। जब कोई चीज बिल्कुल एकदम बड़ी करिश्माई हो, आकर्षक हो, दैट इज बेटा मैजिकल। तो अगर कोई चीज बड़ी जादुई है तो बड़ी आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और वो हो गई बेटा एन्चेंटिंग। और आपको वर्ड याद आ गया एन्चेंट, आपको याद करना, फैस्किनेट, एन्चेंट, एल्यूर, बेविच, बिग्वाइल, डिकॉय, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं इन सबका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया भैया। इंटरेस्टिंग होता है, शानदार होता है, नेचुरल होता है बेटा, विवेसियस, जो आपके अंदर से जिज्ञासु है, दैट इज विवेसियस। नेक्स्ट आपका होगा डेटोरिएटेड। डेटोरिएटेड यानी बहुत ज्यादा पुरानी चीज जो बिल्कुल विनाश की तरफ चली गई, बहुत ज्यादा घिसी पिटी, तो उसी को आप बोलेंगे डेलापिडेटेड। अभी तो पढ़ाया था डेलापिडेटेड यानी बहुत ज्यादा ओवरली यूज्ड, तो वही होगा आपका डेटोरिएटेड यानी बिल्कुल एक तरीके से खराब स्थिति में, ठीक है। डेसिपेटेड नहीं होगा, और मेलिरिएटेड भी नहीं होगा, और आपका रेप्रोबेटेड भी नहीं हो सकता। चलो, कैलस मेरे बच्चे संवेदनहीन होता है, कठोर होता है, जिसके अंदर कोई भावनाएं ना हो, जिसके अंदर फीलिंग ना हो, यानी बच्चे वो क्या कैलस है, वही क्या व्यक्ति वो कैलस है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कैलस है, कठोर है, संवेदनहीन है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है, यानी बच्चे वो क्या इनसेंसिटिव है। क्या है मेरे बच्चे, वो आपका इनसेंसिटिव है। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहला वन वर्ड आ गया, ए पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। एक ऐसा लिविंग टिश्यू का कोई भी पीस जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लगा रहे हो। जैसे आप सभी ने एक छोटा सा एग्जांपल जरूर सुना होगा कि जब कोई पेशेंट होता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, तो जैसे मान के चलो यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको चोट लग गई, तो ऑपरेशन करने के बाद जो यहाँ पर स्किन लगाई जाती है ना, या किसी बॉडी पार्ट में, तो कहीं दूसरे पार्ट से स्किन हटाते हैं बॉडी की, वहां लगा देते हैं। तो ये जो होता है, जब आप किसी भी लिविंग टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हो, उसी व्यक्ति के, उसी पेड़ के, तो उसी को आप बोलते हैं ग्राफ्ट। ग्राफ्ट का मतलब होता है तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लगाना। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से देखो भाई, यहाँ बहुत ज्यादा जख्म हो गया, खाल हट गई, सपोज दैट एक्सीडेंट में खाल हट रही नहीं, जख्म बहुत गहरा था, तो डॉक्टर क्या काम करते हैं, जांग पे से, पीछे जो हिप्स होते हैं उन पे से कुछ स्किन की परतें हटाते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं। तो ये जो मेरे बच्चे आपका होता है, देख रहे हो क्या लिखा, ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम पेशेंट्स हेल्दी स्किन एंड स्किन इज मेजर्ड एंड टू कवर अ लार्ज वाउंड। बड़े से घाव को भरने के लिए ये चीज होती है। तो जो बेटा वो इस तरीके से उधर लिविंग टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा रहे हैं, दैट इज ग्राफ्ट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ग्राफ्ट। चलो नेक्स्ट, गिविंग द वरी इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जब आप चिंतित हो कि यार कुछ ना कुछ बुरा होने वाला, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला, तो ये जो आपने इंप्रेशन दिया, इसी को लाडले आप बोलते हैं ओमिनस यानी कि अशुभ। क्या बेटे बच्चे, ओमिनस यानी कि अशुभ। नेक्स्ट वर्ड, टू ए शॉर्टन व्यू ऑफ अ लार्जर वर्क। किसी भी बड़े से काम का एक छोटा सा व्यू, तो उसी को आप बोलते हैं लाडले दैट इज एब्रिजमेंट, यानी कि एकदम संक्षिप्त में अगर किसी चीज को आपने देखा, लाइक समरी, एब्रिजमेंट परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समरी इसके बाद में ऑप्शन में आएगा, पहली प्रायोरिटी हमेशा एब्रिजमेंट को आएगा। नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और आपका वर्थ। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी अपीयरेंस को, एबिलिटी को और वर्थ को, तो दैट इज सीधा सा मतलब होगा मेरे बच्चे वेन। वेन यानी कि व्यर्थ में ही बहुत ज्यादा आडंबर करना कि मैं इतना बढ़िया दिख रहा हूँ, ये दिख रहा हूँ। सुपीरियर नहीं हो सकता, ओटियोस नहीं हो सकता आपको मेरे बच्चे, और डोमिनेटिंग में नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ए लाउड अपील और डिमांड। ए लाउड अपील और डिमांड, जब आप किसी चीज को लेकर के बहुत जोर जोर से अपील कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो जो लाउड अपील और डिमांड होती है बच्चे, उसी को आप बोलते हैं क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल। क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, हो हल्ला, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो जब आप ये भीड़ के नारे सुनते हो, दैट इज मेरे बच्चे क्लैमर। क्या होता है लाडली, वही आपका क्लैमर होता है, ठीक है भाई। गैम्बिट नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट तो धरना होता है, और एंटोरेक भी आपका नहीं हो सकता। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, हर एक बच्चा जानता है सर, फिलोलॉजी, भाषा के अध्ययन को आप क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी, डिक्शनरी लिखने की कला। और फिलोसॉफी, स्टडी ऑफ नॉलेज, विजडम। चलो नेक्स्ट, शार्प एंड डायरेक्ट, कोई भी चीज एकदम जो नुकीली है, कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी नुकीली है, तो बेटा उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले, एक्रेबिक। उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले, एक्रेबिक, यानी कि एकदम नुकीली, तेज, तीक्ष्ण, ठीक है। जोनिक नहीं बोलोगे। एनोडाइनी पेन किलर को बोलते हैं, ध्यान रखना। एस्पिरिन, एनोडाइनी और पेन किलर तीनों एक ही बात है। डॉक्टर्स को आप अक्सर देखते हैं, जाओ इसको जाके एक एनोडाइनी दे दो, एक एस्पिरिन दे दो, यानी पेन किलर देने की बात कर रहे होते हैं डॉक्टर वहां पे, ठीक है। एसिडिक नहीं बोल सकते आप इसको। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वनसेल्फ। जब आप खुद को धुल रहे होते हैं, खास करके जैसे कहीं गंगा स्नान आपने किया, किसी और धार्मिक स्थान पर आपने जाकर के स्नान किया, तो दैट इज मेरे बच्चे एब्ल्यूशन। क्या मेरे बच्चे, एब्ल्यूशन यानी कि स्नान। एब्ल्यूशन का सीधा सा मतलब निकलता है आपका स्नान, ठीक है। बाथिंग, नॉर्मल नहाना।
ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं होगा, स्मीरिंग नहीं होगा और बाथिंग तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड पर चलता हूं मेरे बच्चे, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर तो कीजिएगा, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। मेरे बच्चे सिल्क वॉर्म को क्या कहते हैं? तो सिल्क वॉर्म को बोलेंगे सेरिकल्चर। भाई सिल्क वॉर्म की अगर आप खेती कर रहे हैं, रेशम कीट का आप पालन कर रहे हैं, दैट इज सेरिकल्चर, है ना। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, पिस्कीकल्चर मछली पालन होता है, एग्रीकल्चर खेती होता है, और एपीकल्चर बेटा मधुमक्खी पालन हो जाता है। एपीकल्चर क्या हो जाता है? मधुमक्खी पालन हो जाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, जब कोई व्यक्ति अपनी माता जी की हत्या करते तो माँ की हत्या को बोलेंगे लाडले मेट्रिसाइड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? मेट्रिसाइड। यूक्सोरिसाइड बेटा पत्नी की हत्या, होमिसाइड किसी ह्यूमन इंसान की हत्या, और रेजिसाइड किसी भी राजा या फिर रानी की हत्या। रेजिसाइड सीधा सीधा मर्डर ऑफ अ किंग और अ क्वीन, और खुद की हत्या सुसाइड यानी सेल्फ साइड, और पिताजी की पेट्रिसाइड, भाई की फ्रेट्रिसाइड, बहन की सोरोरिसाइड, है ना, पेरेंट्स की और आपका पेरिसाइड। बुजुर्ग व्यक्ति की आपकी क्या हो जाएगी लाडले? बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बोलोगे? सैनिसाइड, है ना। इस तरीके से सारे और पूरे वंश की हत्या जीनोसाइड, मैसेकर, कार्नेज, ये सारे शब्द आ जाते हैं। चलो, एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ अ कॉलोनिस्ट। जब आप किसी भी जमीन पर बहुत पहले से रह रहे हैं तो उस जगह को अगर आप मतलब मूल निवासी हैं तो आपको बोला जाएगा एबो ओरिजिनल। क्या बोला जाएगा लाडले? आपको एबो ओरिजिनल यानी कि मूल निवासी। क्या मेरे बच्चे? मूल निवासी। ओरिजिनल नहीं होगा, एंशिएंट नहीं होगा और आपका नेटिव भी नहीं हो सकता। ईडियम्स पर आता हूँ। सबसे पहला ईडियम आपके सामने होगा स्पीक हिज आइज, यानी मेरे बच्चे यहाँ पर आएगा स्पीक हिज माइंड, क्योंकि आप इसको सही करो। हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज माइंड बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक, कि वो हमेशा अपने मन की बात बोल देता है। तो स्पीक हिज माइंड यानी कि अपने मन की बात को बोल देना। नेक्स्ट, पास द बक यानी बच्चे आरोप मढ़ना। आरोप मढ़ना, जब आप अपना आरोप किसी दूसरे पर मढ़ दें। नेक्स्ट आ जाता है मेरे बच्चे कॉन्टेम्पलेटिंग, यानी बेटे चिंतन करना, मनन करना, और चिंतन मनन करने को बोलते हैं च्यू द कड। क्या मेरे बच्चे? च्यू द कड। नेक्स्ट, एट क्रॉस पर्पसेस, यानी मेरे बच्चे जब आप किसी चीज को लेकर के एग्री ना हो किसी से, होता है ना विवाद होना या विरोध करना, दैट इज क्रॉस पर्पसेस। नेक्स्ट मेरे बच्चे, इन एन अनरियल होप, जब आप काल्पनिक दुनिया में चले जाओ, है ना, तो काल्पनिक दुनिया को बोलते हैं ए पाइप ड्रीम। ये ईडियम है, वो इसका मीनिंग है। चलो नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूँ बाय द ईयर। तो बाय द ईयर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को लापरवाही से कर रहे हैं, बाय इम्प्रोविजेशन। नेक्स्ट, यू स्नूज यू लॉस, यानी कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी कि अगर आप डिले कर रहे हो, अगर आप लेट कर रहे हो, अगर आप टाल मटोली कर रहे हो तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप अलर्ट नहीं हो तो आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। नेक्स्ट, गेट ऑन वंस नर्व्स, यानी मेरे बच्चे बहुत बुरी तरीके से तंग आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट लाडले, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, जितना अच्छे से तुम किसी को जानने लग जाते हो तुम उतने उसे कम पसंद करते हो। यानी फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। इसका मतलब क्या लाडले? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, यानी किसी को हतोत्साहित करना, किसी को डिमोटिवेट करना। ठीक है, किसी को लाडले डिमोटिवेट करना, खास करके उसके लिए जिसके लिए बहुत ज्यादा उछल रहा था कि मेरा ये होगा वो होगा, आपने बोला चल चल तेरे जैसे बहुत आए थे, तो दैट इज टू पोर कोल्ड वाटर ऑन। नेक्स्ट, हाई प्रायोरिटी, जिसको आप सबसे पहले करने की कोशिश करो तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहले अगर किसी काम करने की कोशिश करो दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। चलो मेरे बच्चे, ठीक है, एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ये मेरी छोटी वाली छुटकी बुक नहीं है अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स की, तो आप इसको जरूर ले लीजिएगा। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से आप इसको ले लीजिएगा, और इस पर प्राइस का बम्पर डिस्काउंट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना, अभी क्या है बेटा, ये दिवाली आने वाली है तो पूरी सेल आपके सामने लाइव हो रखी है, तो आप मेरे बच्चे इसको जरूर ऑर्डर कर दो। कैसे ऑर्डर करोगे मैं बता रहा हूँ। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर जाओ, SSC में जाओ, CGL MTS CHSL किसी में भी चले जाओ। ठीक है, जैसे आप बुक्स की कैटेगरी में जाओगे, बुक्स वाली कैटेगरी में आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा। आप जैसे बुक्स कैटेगरी में जाओगे तुरंत आपको मेरे बच्चे यहाँ पर ये आपकी बुक दिख जाएगी, ये छुटकी। अब ये इसका अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है, इसमें 2025 तक के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। आप इसको जब ऑर्डर कर रहे हो आप यहाँ पर कूपन कोड यूज कर लीजिएगा Y795। क्या मेरे बच्चे? Y795। जैसे ही आप लगाओगे Y795 कूपन कोड, ये बुक आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद में पहुंच जाएगी। ठीक है, कीमत केवल इसकी आई थिंक 147 रुपीज है। इसमें आपके घर पे भी पहुंचती है और इस बुक की बेटा आपको PDF मिल जाती है। ठीक है लाडले, अगर अभी मेरा 11 मिनट शो आपको पसंद आया, जल्दी से इस 11 मिनट शो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो आई एम अ विनर एंड 2025 इज माय सिलेक्शन ईयर। और इस पूरे की PDF आपको इंग्लिश भाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दी, आप सभी बच्चे ले लीजिए। बढ़िया से मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल, टेक केयर।